कानपुर की सबसे पहले बात करेंगे। कानपुर से खबर है, कांग्रेसी नेता की गुंडई यहां सामने आई है। मामला कल्याणपुर का है, जहां पर एक कांग्रेसी नेता दबंगई दिखाते हुए तस्वीरों में कैद हुए हैं और कारोबारी के दफ्तर में घुसकर दबंगई दिखाई गई है। दादागिरी दिखाते हुए लाइसेंसी रिवॉल्वर तक तान दी गई, धमकी दी गई। कांग्रेसी नेता अंबुज शुक्ला की ये सारी करतूत ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। साफ तौर पे आप देखेंगे इस सीसीटीवी फुटेज के अंदर कि अंबुज शुक्ला असला लिए हुए है, ऑफिस में बैठे मनीष दिवाकर को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने मनीष की तहरीर के आधार पर यह आरोपी कांग्रेसी नेता अंबुज शुक्ला को हिरासत में ले लिया है। लाइसेंसी रिवॉल्वर भी जब्त कर लिया है, बाद में उसे छोड़ दिया गया है। आरोपी कांग्रेसी नेता अंबुज शुक्ला पहले भी विवादों में रहा है। कांग्रेसी नेता का लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। आज कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मनीष दिवाकर नामक व्यक्ति द्वारा, जो कि अथर्व कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत हैं, के द्वारा पुलिस को यह सूचना दी गई कि अंबुज शुक्ला नामक एक व्यक्ति के द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर इनके ऑफिस में आकर अपने असलहे के लाइसेंसी असलहे के बल पर इनको धमकी दिया गया है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और वहां के सीसीटीवी फुटेज वगैरह का अवलोकन किया, जिसमें यह बात सत्य प्रतीत होती है, जिसमें कि अंबुज शुक्ला अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ वहां ऑफिस में आकर धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अंबुज शुक्ला और उनके साथियों को पूछताछ हेतु हिरासत में लिया है। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं उत्तराखंड शासन से बड़ी जुड़ी हुई एक खबर आ रही है, जहां पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को मिला है सेवा विस्तार। 31 मार्च को मुख्य सचिव को रिटायर होना था। 1 सितंबर से 30 दिसंबर तक केंद्र ने एक्सटेंशन दे दिया है। तो ये बड़ी खबर पड़ोसी राज्य उत्तराखंड से है, जहां पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को आगे और काम करने की जिम्मेदारी मिल गई है। सेवा विस्तार करा है, जिसमें 31 मार्च को मुख्य सचिव को जो रिटायर होना था, अब 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक केंद्र सरकार ने एक्सटेंशन दिया है। यानी कि 30 सितंबर तक काम करती रहेंगी, अपने पद पर रहेंगी राधा रतूड़ी। सुलिन प्रभात और जानकारी देंगे, फोन लाइन पर मौजूद है। सुलिन प्रभात, ये एक्सटेंशन दे दिया गया है राधा रतूड़ी को, बड़ी वजह इसके पीछे क्या बताई जा रही है? देखिए कंचन, उन्होंने अभी 31 जनवरी को चार्ज लिया था पूर्व मुख्य सचिव एस संधू से। उनके पास महज दो महीने का कार्यकाल था, जो इस 31 मार्च को समाप्त होने जा रहा है। तो इससे पहले ही केंद्र ने उनको 6 महीने का विस्तार दे दिया है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट भी चाहती थी कि राधा रतूड़ी को एक्सटेंशन दिया जाए। 2 महीने का कार्यकाल उनका 31 मार्च को संपन्न होगा। इसके बाद अगले 6 महीने तक, यानी कि सितंबर 2024 तक उनका कार्यकाल रहेगा। ठीक, इसके पीछे कोई वजह बताई गई होगी केंद्र की तरफ से? मतलब देखिए, जाहिर तौर पर अभी एक्सटेंशन दिया है, चुनाव सर पर है, तो क्या चुनाव के मद्देनजर, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है? देखिए, ये भी हो सकता है क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है, तमाम व्यवस्थाएं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं इसमें करनी होती हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, और खासकर जिस तरह से लोकसभा चुनाव नजदीक है, सरकार का एक फोकस रहा है महिला सशक्तिकरण की ओर। सरकार इस चीज को भी एक तरह से सियासी तौर पर कैद करती रही है कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाए हैं। राज्य में जो स्पीकर है वो महिला हैं, हाई कोर्ट में जो जज हैं, चीफ जस्टिस, वो महिला हैं। इसके अलावा राज्य की जो मुख्य सेक्रेटरी हैं वो महिला है। तो ये तमाम कारण बने हैं उनके एक्सटेंशन के पीछे कि उनको एक बार फिर से 6 महीने का कार्य विस्तार दे दिया गया। ठीक है, तो ये अच्छी खबर उनके लिए। 6 महीने का कार्य विस्तार दिया गया, एक्सपेंशन दिया गया, एक्सटेंड करा गया उनका कार्य, और अब 30 सितंबर तक वो अपने पद पर यूं ही बरकरार रहेंगी। अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि आज होगी यूपी बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक, जिसमें सुबह 11:30 बजे इस कोर कमेटी की बैठक को होना है। सीएम योगी बैठक में शामिल होने जा रहे हैं, भूपेंद्र चौधरी भी बैठक में शामिल होंगे, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी बैठक में शामिल होंगे, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा की जानी है इस बैठक में। दिल्ली में हुई बैठक में तय मुद्दों पर भी चर्चा होगी। 13 एमएलसी पदों के प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होगी। विधान परिषद की सीटों पर 21 मार्च को चुनाव। तो देखिए, ये बड़ी आपको जानकारी दे रहे हैं। आज ये कोर कमेटी की अहम बैठक, जो कि सुबह 11:30 बजे होनी है,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे, दोनों उप मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे और जो मुद्दे हैं इस बैठक के वो भी आपको बता रहे हैं। साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि मंत्रिमंडल के विस्तार की जो खबरें आ रही हैं उसको लेकर चर्चा की जानी है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी में बीजेपी ने 32 सीटें फाइनल कर ली हैं, जिन्हें होल्ड किया गया है फिलहाल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की, सोर्सेस के हवाले से यह जानकारी मिल रही है। इन सीटों पर नहीं हुआ है उम्मीदवार पर फैसला। सोर्सेस ये जानकारी दे रहे हैं 32 सीटों पर पार्टी में मंथन जारी है। पश्चिमी यूपी और अवध यूपी के जो क्षेत्र हैं वो सीटें शामिल हैं जिनके ऊपर अभी भी मंथन किया जाना बाकी है। होल्ड की गई हैं ये सीटें। संकेत मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं लाइव हमारे साथ। संकेत की तरफ चलेंगे और संकेत से विस्तार से समझेंगे खबर को। संकेत, आज बैठक होनी है और देखिए बैठक जो होनी है वो कई मायनों में अहम है, क्योंकि इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक है, तो इस बैठक के मुख्य एजेंडे क्या हैं? साथ ही एक जो खबर ये भी आ रही है कि 32 सीटें जो हैं वो फिलहाल होल्ड पे रखी गई हैं यूपी की, इस पर भी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। बिल्कुल, सबसे पहले बात करते हैं जो मुख्यमंत्री आवास पर 11:30 बजे बैठक होगी कोर कमेटी की। इस कोर कमेटी की बैठक में मंथन किया जाएगा जो प्रस्तावित उत्तर प्रदेश सरकार का, योगी सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार है, इस पर मंथन किया जाएगा। और एमएलसी की 13 सीटों पर 21 मार्च को मतदान होना है, उनके प्रत्याशियों के नामों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। आज की ये बैठक कोर कमेटी की उत्तर प्रदेश की सियासी लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस बैठक में मंथन होगा कि जो केंद्र से दिशा निर्देश मिले हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बैठक हुई थी, उन दिशा निर्देशों को कैसे उत्तर प्रदेश में लागू करना है उन पर भी बातचीत की जाएगी। बोर्ड, आयोग, निगम में किस तरीके से लोगों को समायोजित करना है वह सूची लगभग तैयार हो चुकी है, उस पर भी कोर कमेटी की बैठक में मंथन किया जाएगा। तो कोर कमेटी की बैठक काफी अहम है। अब अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने, जिसमें उत्तर प्रदेश के कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में मौजूद थे दिल्ली में, और इसमें मंथन जो किया गया वो उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर किया गया। इनमें 32 सीटें ऐसी हैं जो होल्ड पर रख दी गई हैं उत्तर प्रदेश की। अगर बात की जाए पीलीभीत से वरुण गांधी, ये सीट होल्ड पर है। इसके अलावा जो प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता, इसे होल्ड पर रखा गया है। आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ, इसे भी होल्ड पर रखा गया है। मेरठ होल्ड पर है, सहारनपुर होल्ड पर है। ऐसी 32 सीटें होल्ड पर हैं। और अगर बात की जाए जो जिनको हरी झंडी मिल चुकी है, जल्द ही भारतीय जनता पार्टी इन 48 जो नामों का ऐलान कर सकती है जिन पर मंथन हुआ है, उनमें अगर बात करें धौरारा से रेखा वर्मा, ये प्रत्याशी हो सकती है अगर सूत्रों की माने तो। इसी तरीके से सीतापुर से राजेश वर्मा, एक बार फिर लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टैनी चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं लोकसभा। ठीक है, तो संकेत कहा जा रहा है कि आज का दिन जो है आगामी चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोर कमेटी की बैठक भी होनी है। आप नजर बनाए रखिएगा इस बैठक पर। संकेत, फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।